तारीख तक कराना पड़ेगा हमें, या तो आप 20 तारीख से पहले आ जाओ। अच्छा, 20 तारीख से पहले तो हाँ देखते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ ना। हाँ जी, हाँ जी। अभी और कितना टाइम लगेगा? तो हम लोग भी क्या नहाएँगे और नहाए के शिमला चलाएँगे? क्या दम तोड़ते हुए रिश्ते वाकई में ही आज समाज का आईना दिखा रहे हैं? क्या कोई पिता अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए खपा देने के बाद भी इस बात की कल्पना भी कर सकता है कि उसके अंतिम संस्कार में उसका कोई अपना ही नहीं होगा? सोचिए एक ऐसा पिता जिसने अपनी तीनों बेटियों को पढ़ाया लिखाया, आत्मनिर्भर बनाया, जिसने कभी बड़े कपड़ा व्यापारी के रूप में अपनी पहचान बनाई, लेकिन जब जिंदगी की आखिरी सांसें चल रही थी तब उसके पास सिर्फ एक वृद्धाश्रम के कर्मचारी थे। हरियाणा के सोनीपत से सामने आई ये घटना सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि रिश्तों की जिम्मेदारियों की और बदलते सामाजिक मूल्यों पर बहुत बड़े सवाल खड़ी कर रही है। नमस्कार, मैं हूं दीपक अरोड़ा। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। ये पूरा मामला है महाराष्ट्र के रहने वाले शिवचरण रतन गुप्ता का। बताया जा रहा है कि कभी एक बड़े कपड़ा व्यापारी थे, उन्होंने मेहनत से अपने कारोबार खड़ा किया और अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दी। उनका कोई बेटा नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी इस बात की कमी नहीं बनने दिया और उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को अच्छी शिक्षा दिलाई और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया। जानकारी के अनुसार उनकी दो बेटियां टीचर हैं। करीब लगभग 3 साल पहले शिवचरण गुप्ता अपनी पत्नी मीना गुप्ता के साथ हरियाणा के सोनीपत स्थित एक वृद्धाश्रम में रहने आ गए। कुछ समय बाद उनकी पत्नी का निधन हो गया और उसके बाद वह अकेले ही वृद्धाश्रम में रहने लगे। वृद्धाश्रम के लोगों के अनुसार वे अक्सर अपनी बेटियों से बात करने की उम्मीद में एक मोबाइल फोन हमेशा अपने पास रखते थे और उन्हें भरोसा था कि कभी ना कभी बेटियों का फोन जरूर आएगा। वृद्धाश्रम के संचालक आनंद कुमार के मुताबिक पिछले कुछ समय से शिवचरण गुप्ता की तबीयत लगातार खराब चल रही थी। करीब 20 दिन पहले उनकी तीनों बेटियां अनीता, निशा और प्रिया को उनके स्वास्थ्य की जानकारी दी गई। उम्मीद थी कि पिता की तबीयत बिगड़ने की खबर सुनकर वो उनसे मिलने जरूर आएंगी, लेकिन संचालक के अनुसार कोई भी बेटी उनसे मिलने नहीं आई। इतना ही नहीं, जैसे जैसे उनकी तबीयत बिगड़ती गई वैसे वैसे बेटियों के फोन भी आने बंद हो गए। वृद्धाश्रम के कर्मचारियों का कहना है कि शिवचरण गुप्ता आखिरी दिनों तक अपने मोबाइल की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखते रहे। जब शिवचरण गुप्ता का निधन हुआ तो वृद्धाश्रम प्रशासन ने एक बार फिर उनकी तीनों बेटियों को सूचना दी। संचालक आनंद कुमार का कहना है कि उन्होंने बेटियों से साफ कहा कि अगर वे आ रही हैं तो अंतिम संस्कार कुछ समय के लिए रोक दिया जाएगा ताकि वे अपने पिता के अंतिम दर्शन कर सके। लेकिन आरोप है कि तीनों बेटियों ने समय नहीं होने की बात कहकर आने से इनकार कर दिया। जानकारी के अनुसार बड़ी बेटी अनीता नेपाल में टीचर है, तो दूसरी बेटी निशा उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में रहती है, जबकि सबसे छोटी बेटी प्रिया मुंबई में रहती है। तो बताया गया कि तीनों बेटियों ने पिता की अंतिम यात्रा में शामिल होने के बजाय वीडियो कॉल के जरिए अंतिम दर्शन दिए। बड़ी बेटी ने ऑनलाइन 5100 रुपए भेजकर अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने को कहा। इसके बाद वृद्धाश्रम के कर्मचारियों ने ही शिवचरण गुप्ता का अंतिम संस्कार किया। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। वृद्धाश्रम के संचालक के मुताबिक शुरुआत में बेटियों ने कहा था कि पिता की अस्थियां सुरक्षित रखी जाए, लेकिन बाद में उन्होंने ये कहते हुए आने से इनकार कर दिया कि उनके पास अभी समय नहीं है और वृद्धाश्रम ही गंगा में अस्थियां प्रवाहित कर दे। इतना ही नहीं, उन्होंने अंतिम संस्कार की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग पे भेजने का अनुरोध किया। इन दावों ने इस मामले का और अधिक भावनात्मक बना दिया। अब यह घटना कई सवाल छोड़ जाती है। क्या आधुनिक जीवन की भागदौड़ हमारे रिश्तों से बड़ी हो गई है? क्या माता पिता की सबसे बड़ी उम्मीद सिर्फ इतनी नहीं होती कि उनके आखिरी समय में उनके साथ रहें? क्या आर्थिक सफलता और व्यस्त जिंदगी के बीच भावनात्मक जिम्मेदारियां कहीं पीछे छूटती जा रही हैं? इन सवालों के जवाब आज हर परिवार को खुद तलाशने होंगे, क्योंकि इस घटना ने पूरे देश में रिश्तों, पारिवारिक जिम्मेदारियों और बुजुर्गों की देखभाल को लेकर एक नई बहस छेड़ दी और एक नया सवाल भी खड़ा कर दिया। लेकिन जो भी हो, देखकर दुख हुआ कि एक माता पिता की 3 बेटियां और पिता के अंतिम समय में वो तीनों में से एक बेटी भी वहां नहीं आई, और सिर्फ इसलिए नहीं आई क्योंकि उनके पास समय नहीं था और मोबाइल के ऊपर अपने पिता को अंतिम विदाई दी। सुनने के बाद जो पीड़ा शायद आज समाज के लाखों लोगों के अंदर है, ये समझना मुश्किल है कि वो लोग जो इस पिता से संबंधित नहीं थे, जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे और उनसे जुड़े नहीं थे, अगर इतनी संवेदना उनके अंदर है, इतनी पीड़ा उन लोगों के अंदर है, तो इन 3 बेटियों के अंदर ये पीड़ा और संवेदना क्यों नहीं थी? क्या उनका परिवार नहीं, उनके पति नहीं थे, उनके बच्चे नहीं थे? क्या उनमें से भी किसी ने ये नहीं कहा कि आपको जाना चाहिए आपके पिता की अंतिम यात्रा में अंतिम दर्शन करने के लिए? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल छोड़ता है आज समाज की सच्चाई में, जो वाकई में ही झकझोर देती है अंदर तक और ये पूछने पर मजबूर करती है, क्या ये है हमारा आज का समाज? क्या ये है हमारा इकोनॉमिकली ग्रोथ? आज हम कितने बड़ी पद पे पहुंच जाए, कितने बड़े शहर में रह जाए, कितनी बड़ी चीजें हासिल कर लें,
लेकिन अगर आप माँ बाप के लिए इतना समय भी नहीं निकाल सकते उनसे बात करने का और उनके अंतिम समय में, तो यकीन मानिए आप जिंदगी में कितने कामयाब हो जाए, आपकी सारी कामयाबी शून्य है। क्योंकि जिन्होंने आपको जन्म दिया ना, जिनका खून आपकी रगों में दौड़ रहा है, अगर आप उनके लिए समय नहीं निकाल सकते तो फिर आप जो भी जिंदगी जी रहे हैं ना, वो शायद बेमानी है। और आप आज नहीं तो कल समझेंगे। उम्मीद करेंगे कि जब आप समझेंगे ना, तो तब तक बहुत देर ना हो जाए। लेकिन आज ये वीडियो देखने के बाद पीड़ा जरूर हुई और समाज से सवाल पूछना बनता है कि आखिर क्यों? क्या कसूर था इस पिता का? क्या उसने कमी छोड़ दी थी अपनी 3 बेटियों को बड़ा करने के लिए? और हम तो कहते हैं कि कई बार बेटियां बेटों से बढ़ के होती हैं, लेकिन उनके अंदर भी क्या व्यस्तताओं के, पारिवारिक जीवन के चलते हुए इतना समय नहीं था अपने पिता को अंतिम विदाई देने आ सके? जो भी हो, बहुत पीड़ादायक है। पर जो भी हो, सवाल पूछना तो बनता है और इस सवाल का जवाब तलाशने की भी जरूरत है कि आज ये पिता तो अपनी बेटियों को अंतिम समय में, उनकी बेटियां भी ना आई, लेकिन शायद किसी और पिता या किसी और माँ के साथ ऐसा ना हो कि उनके अंतिम समय में उनके परिवार का और उनका अपना खून ना आए। बेहद दुख के साथ और बेहद पीड़ा के साथ ये सवाल पूछ रहे हैं। हिम्मत नहीं है इस बात को पूछने के लिए, क्योंकि इमेजिन करना मुश्किल है कि वो पिता जो अंतिम समय में सिर्फ मोबाइल की तरफ ये देखते हुए, ताक लगाते हुए चला गया, शायद किसी एक बेटी का फोन तो आएगा ये पूछने के लिए कि पापा आप कैसे हो, लेकिन किसी एक का भी फोन नहीं आया। इस वीडियो को देखने के बाद सबने अपनी प्रतिक्रिया दी। आपको भी ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में पहली फीलिंग क्या आ रही है? क्या सवाल बनता है? हमारे कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। और बस एक उम्मीद करेंगे और एक रिक्वेस्ट करेंगे समाज के सभी लोगों से कि हो सके तो इस समाज के इस कल्चर का अंत इसी वीडियो से और इसी पूरे इंसिडेंट से कर दीजिएगा। आज के बाद कभी ऐसा ना हो समाज में कि कोई माँ बाप दुनिया से जाए और वो अपने अंतिम समय में अपने बच्चों को भी अपने पास ना देख पाए। आपकी कितनी मजबूरी हो, लेकिन इतना समय तो आप अपने माँ बाप के लिए निकाल सकते हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया था और आज वो इस दुनिया से विदाई ले रहे हैं। जरूर सोचिएगा इस बारे में और उम्मीद करेंगे कि समाज के अंदर फिर ऐसे वीडियो या फिर ऐसी चीज हमें देखने को ना मिले।